Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम अलग अलग पंचायत में जाकर चुनावी सर्वे कर रहे हैं, उसी सर्वे के तहत अभी हम बायसी प्रखंड के शादीपुर भुता पंचायत में पहुंचे हुए हैं। वार्ड नंबर 14 यह अंसारी चौक है। यहाँ हमारे दरमियान कुछ लोग बैठे हुए हैं। चुनाव के ताल्लुक से हम उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। आप जो वोट करेंगे उसका क्या मुद्दा होगा? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अफसर अंसारी हुआ और घर शादीपुर भुता। और हम काम वोट देंगे विकास के ऊपर, जो विकास करेगा उसके ऊपर वोटिंग होगा। और यहाँ कुछ पहले भी यहाँ एमएलए रह चुका है, अब 15 साल तक, उसका भी विकास देखे हैं। अब हम लोग बदलने चाहते हैं और उसका देखेंगे विकास क्या करता है। जैसा कि आप बदलने की बात कर रहे हैं, बदलने के लिए आपकी नज़र में कोई पार्टी या कोई उम्मीदवार या कोई ऑप्शन ऐसा है आपके पास? यहाँ तो ऑप्शन है बहुत, 3-4 कैंडिडेट है और वो तीनों चार में आप जिसको दे, पतंग की डोर उसके हाथ में है, वो अपना धागा जिसके हाथ में थमाए। यानी पतंग छाप को आप वोट करना चाहेंगे? जी जी, पतंग छाप को आप वोट करना चाहेंगे। जैसा कि आपके इलाके में पहले भी महागठबंधन का दबदबा रहा है, कांग्रेस आरजेडी का मुसलसल यहाँ दबदबा रहा है, हमेशा से उनके विधायक रहे हैं। आपके इलाके में कितना काम हुआ है इससे पहले? थोड़ा बहुत काम हुआ है, मगर जितना होना चाहिए उसके हिसाब से विकास नहीं हुआ है। और भी हमारे दरमियान एक चचा है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इसके ताल्लुक से? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अशरफी है। मैं बुतहा शादीपुर बायसी के रहने वाला हूँ और मदरसे से मेरा ताल्लुकात हमेशा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, इनके दीवाने पूरे हिंदुस्तान में हैं। और फिर क्यों ना हो, हिंदुस्तान का जो नारा है, जो हिंदुस्तान का ख़ास नारा है, जो पूरी दुनिया में गूंजती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इस नारे को लेकर हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब चलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ मुस्लिम के लिए, बल्कि हर जाति, हर समाज, हर लोगों के लिए वो मरते हैं। सबकी हक़ की बात करते हैं और नेक बात करते हैं, हर जगह हक़ की आवाज़ उठाते हैं। इस बात से हम लोग उनके दीवाने हैं, उनको वोट देना चाहता हूं। ऐसे हम लोगों को ना किसी पार्टी से कोई ये नहीं, दुश्मनी नहीं है। सारी पार्टी अलग अलग पार्टी है, लेकिन एक पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये बहुत अच्छी पार्टी इसलिए है कि ये इनके पास जाति पाति भेदभाव नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पतंग छाप ही में वोट करें और असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें, और हम लोग उन्हीं को वोट देना चाहते हैं। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, जो लोग सियासत को बहुत नज़दीक से समझते हैं, उन लोगों का साफ कहना है, जगह जगह पर यह चर्चा होती है कि अगर MIM को, जिसकी बात आप कर रहे हैं, अगर इसको जीतना है या फिर इसको मजबूत करने का एक रास्ता है कि ये भी महागठबंधन में शामिल हो जाए। आपको क्या लगता है? होना चाहिए। महागठबंधन में शामिल होता है तो और अच्छी बात है, और अकेले भी लड़ता है तो इंशाल्लाह उनकी जीत है। हमारे इलाके में, पूरे सीमांचल में उनका बोलबाला है। मैं तो समझता हूँ उनका बोलबाला पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत सेकुलर पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेदभाव नहीं रखता, सबको लेके चलने वाली पार्टी है। ऐसे पार्टी की ज़रूरत आज हमारे हिंदुस्तान में है। जैसा कि आप असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बार बार बता रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब पर आपको भरोसा है कि वो अगर आपके इलाके में आएंगे तो काम होगा। जैसे आप हमको बता सकते हैं कि आपके इलाके में मेन समस्या क्या क्या है? हमारे इलाके में देखिए, समस्या ये है, कुछ काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि MLA लोग आए काम नहीं हुआ। पहले थाना था बायसी, उनके बाद बायसी ब्लॉक बना, ब्लॉक से अनुमंडल हुआ, और बहुत सारी चीज़ें, स्कूल वगैरह है। लेकिन यहाँ जो सख्त ज़रूरत है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक अच्छा कॉलेज नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर कॉलेज की ज़रूरत हो तो पूर्णिया किशनगंज जाना पड़ता है। इस चीज़ की ख़ास ज़रूरत है हमारे इलाके में। और गरीबी बहुत है, किसान मज़दूर परेशान है, लॉकडाउन लेके सब लोग परेशान हैं।
और आम आदमी परेशान है। किसी के तरफ से कोई आज तक मदद नहीं हुई। ये सैलाबी इलाका है, इस इलाके में परेशानी ही परेशानी है। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसे दर्द सुनने वाले आए जो हम लोगों की दर्द को समझ सके, किसानों के दर्द को समझे, मज़दूरों के दर्द को समझे, हम सब के दर्द को समझे और हम लोग के लिए आवाज़ उठाए ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सके। जैसा कि आप बता रहे हैं ये सैलाबी इलाका है, अभी कुछ ही दिन पहले सैलाब भी आया था, बारिश हो रही थी काफ़ी ज़माने से। तो क्या आपके इलाके में आपका जो एमएलए साहब है या फिर आपके जो एमपी साहब है इस इलाके के, क्या कभी उन्होंने सैलाब के दौरान या सैलाब के बाद कभी इस इलाके का दौरा किया या फिर कोई आपको मुआवजा मिला है उसका? इलाके का दौरा किया 2017 में 6-6 हज़ार रुपये सबको मिला। और एमएलए साहब जो भी हैं वो जितना तक होता है उनका काम वो काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से आज अगर किसी को बेगुनाह पुलिस पकड़ के लेके जाती है, हम एमएलए एमपी के पास जाते हैं तो मेरा काम नहीं हो पा रहा है, बड़ी परेशानी होती है। तो हम ऐसे चाहते हैं कि जो मेरा दर्द समझ सके, सुन सके, ऐसे आदमी को जिताना चाहता हूं और अल्लाह से दुआ है कि ऐसे ही आदमी जीते। जैसा कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बोल रहे हैं और इसकी पार्टी पर आपको विश्वास भी है, लेकिन जैसा कि आपके 22वीं विधानसभा में पिछली बार भी ये पार्टी चुनाव लड़ी थी, हालांकि बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, बात ये हो जाती है कभी कभी कि लोग कसम पड़ जाते हैं। लोग कह रहे थे कि ये बीजेपी का एजेंडा लेकर चलते हैं, बीजेपी को समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई, हर पार्टी अलग अलग है। बीजेपी को भी मैं बदनाम नहीं करना चाहता। अगले बार एमपी में हम लोग बीजेपी को वोट किए हैं। जैसे सैयद महमूद अशरफ मरहूम बीजेपी की पार्टी से खड़े हुए, हम लोग उनको वोट किए। हमको किसी पार्टी से नफ़रत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो पार्टी आए वो हमारी दर्द को समझ सके। तो हम अब कभी बैरिया, कभी चरैया, कभी बैरिया, ऐसा ही हुआ तो हम तीसरा मोर्चा लाना चाहते हैं। कोई तीसरा जीते, जो देखना चाहता हूं एक बार के तीसरे को जिताकर वो हम सब के लिए क्या सोचेगा और क्या करना चाहता है। ज़रूर उम्मीद है कि वो तीसरा मोर्चा जो आएगा तो वो दर्द हमारी समझेगा। आपकी नज़र में, जैसा कि एमआईएम में ही अभी काफ़ी कैंडिडेट की आपस में भिड़त हो गई है कि कौन कैंडिडेट होगा, तो अभी एक बहुत बड़ा चेहरा इस इलाके का सैयद रुकनुद्दीन साहब ने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया है। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी भी उम्मीदवारी की दावेदारी है, वो भी चाहते हैं कि हम उम्मीदवार हों। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी नज़र में कैसा कैंडिडेट चाहिए? अब यह है कि जनाब असदुद्दीन अवैसी और हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब, जो हमारे इस सीमांचल में आज जो मेहनत किए ये लोग, तो आज जो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, गली गली कूचा के असदुद्दीन अवैसी के दीवाने बहुत हैं। ये हमारे पुराने जो कार्यकर्ता हैं और पुराने जो लोग हैं उनकी मेहनत है। मेहनत की अब ये है कि अब हमारी मीटिंग हुई, उस दिन बताया गया कि असदुद्दीन अवैसी साहब जिसको भी टिकट दे दे, सब असद के दीवाने हैं, पतंग छाप के दीवाने हैं। वो जिनको भी टिकट दे दे हम लोग उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ बात ऐसी है कि शुरुआत से जो मेहनत रही है हमारे शहनवाज भाई और वो गुलाम सरवर भाई की, बहुत मेहनत है इस इलाके में कि आज लोग पतंग छाप को जानते हैं। ये इन लोगों की मेहनत है। और मैं तो ये हमें अवैसी साहब से मोहब्बत है, अख्तरुल ईमान सदर भाई से मोहब्बत है, और मैं चाहता हूं कि वो आला कमान जिसको टिकट देगी इंशाअल्लाह हम सब उनके साथ हैं। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। हमारे दरमियान एक चचा और हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उस्मान अंसारी है, वार्ड नंबर 10 का मेंबर हूँ। हम लोग इस बार नीतीश कुमार का जो हम लोग वो सात नीचे वाला जो काम किए, विकास का काम, रोड का काम, इस हम लोग जो किए, वोट तो उसको होना चाहिए काम के हिसाब से, लेकिन यह जाति पाति लेकर के वो नहीं होना चाहिए। भेदभाव हिंदू मुस्लिम में है। अरे मिला जुला के सबको चलना चाहिए, जैसे पहले चलना चाहिए। जिस गठबंधन में था वो गठबंधन छोड़ के वो बीजेपी में घुस गया, वो इसलिए उससे नफरत है। ये बात है। आपके इलाके में जो गैर मुस्लिम है, अलग अलग जाति के लोग, आप लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं? कभी कोई लड़ाई झगड़ा है? हिंदू मुस्लिम एक है यहाँ, हम लोग के यहाँ सब जगह है। और सब जगह में जहाँ हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम कम है,
उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत। और भी अगर कुछ वहाँ लोग हमारे दिक्कत होता है तो पूरी आवाम में दिक्कत हो जाता है, हर मुस्लिम में दिक्कत हो जाता है अगर वहाँ दिक्कत हुआ।